नंबर 2 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको मैं इस क्लास में वो कवर करूँगा। चैप्टर नंबर 2 से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, स्पेशली ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्जाम के लिए। वन लाइन क्वेश्चन एंड आंसर होगा। इस क्लास में आपको वन लाइन क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनिक्स क्या है। तो यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लिनक्स में एक फाइल के कंटेंट को देखने के लिए कैट कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, लिनक्स में किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? तो हम करते हैं कैट कमांड का यूज करते हैं। किसका? कैट कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किसी सिस्टम में हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने और पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? कॉन्फ़िगर करने और उसके पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, पहला लिनक्स कर्नेल है वो 1991 में जारी किया गया था। कब किया था? 1991 में। नेक्स्ट है हमारा, मैक ओएस, फेडोरा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा मैक ओएस है, क्या है? मैक ओएस, फेडोरा, ठीक है, फेडोरा एंड्रॉयड यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। किसके? यूनिक्स पर आधारित हैं। ये सब किस पे आधारित हैं? ये मैक ओएस, फेडोरा, एंड्रॉयड, ये किस पे हैं? ये हमारे यूनिक्स पर आधारित हैं। किस पे? यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? एक इंटरफेस का कार्य करता है। नेक्स्ट है, यूजर इंटरफेस जो हमारा एक्वा होता है। क्या होता है? एक्वा यूजर इंटरफेस मैक ओएस के साथ दिखाई देता है। किसके साथ दिखा? जो हमारा एक्वा यूजर इंटरफेस है वो हमारा मैक ओएस के साथ, किसके साथ? मैक ओएस के साथ दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा जीयूआई का उपयोग। जीयूआई की फुल होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जीयूआई का उपयोग सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? एक इंटरफेस के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, डेस्कटॉप स्क्रीन जो है डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है। डेस्कटॉप की स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन के बैकग्राउंड और विंडो का मुख्य क्षेत्र जहां आप प्रोग्राम को खोल और प्रतिबंधित कर सकते हैं उसे डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड बिटमैप वाले फॉर्मेट के लिए .bmp एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड बिटमैप वाले फॉर्मेट को .bmp एक्सटेंशन से सेव करते हैं। किससे करते हैं? .bmp एक्सटेंशन से सेव करते हैं। नेक्स्ट, डेटाबेस किसे कहते हैं? डेटाबेस। तो डेटाबेस किसे कहते हैं? डेटाबेस संबंधित फाइलों का संग्रह है। किसका? संबंधित फाइलों का संग्रह। नेक्स्ट, बूट स्ट्रैपिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? बूट स्ट्रैपिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं कोल्ड बूट से। किसके नाम से? कोल्ड बूट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना उसे परमानेंट डिलीट स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो उसके लिए करते हैं हम shift+delete का यूज करते हैं। किसका? shift+delete से क्या होता है? हमारी फाइल क्या है? स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। किससे? स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, खुली हुई विंडो स्क्रीन पर जो हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर सभी खुली हुई विंडो को मिनिमाइज करने के लिए Windows+D और Windows+M का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? Windows+M का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, फाइल के कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए टाइप डॉस कमांड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? टाइप डॉस कमांड का उपयोग करते हैं। फाइल के कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए टाइप
डॉस कमांड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइल प्रॉपर्टी को रिट्रीव करने के लिए एट्रिब डॉक्स कमांड का उपयोग करते हैं। फाइल प्रॉपर्टीज को रिट्रीव करने के लिए एट्रिब ATTRIB का डॉस कमांड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 17। कंट्रोल पैनल आपको सभी कंप्यूटर सेटिंग तक पहुंच प्रदान करता है और आपको प्रोग्राम को इंस्टॉल करने और उसे हटाने के लिए सक्षम बनाता है। ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये कार्य किया जाता है कंट्रोल पैनल के द्वारा सक्षम होता है। नेक्स्ट है हमारा NTFS EXFAT.FAT32 और FAT16 विंडोज़ में मौजूद बैच फाइल सिस्टम नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डिफ्रेगमेंटेशन सभी बिखरी हुई फाइलों और फोल्डरों को एकत्रित करने के लिए एक प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है लिनक्स में रूट लॉगिन एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। लिनक्स में रूट लॉगिन एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है। ठीक है। जो हमारा रूट लॉगिन है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है। नेक्स्ट ड्राइवर कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करता है। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कार्ड रीडर। जो हमारा कार्ड रीडर होता है, कार्ड रीडर ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। किसका उदाहरण? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर बंद होने से पहले हाइबरनेट मोड नवीनतम हार्ड डिस्क स्थिति को पुनः स्थापित करता है। कैसे करता है? पुनः स्थापित करता है। हार्ड डिस्क स्थिति को पुनः स्थापित करता है। क्या करता है? पुनः स्थापित करता है। नेक्स्ट XCOPY क्या लिखा? XCOPY कमांड का उपयोग एक समय में एक से अधिक निर्देशिका के कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए Windows+E का यूज करते हैं। जो हमारी ड्राइव ओपन हो जाती हैं, ठीक है, जिसमें डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट ओपन डाउनलोड फाइलें ओपन हो जाती हैं तो Windows+E करते हैं। Windows+E का यूज करते हैं तो उससे खुल जाता है हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है हमारा। ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए Windows+E का यूज करते हैं। ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसका यूज करके देखना आप। नेक्स्ट फॉर्मेट कमांड का उपयोग। फॉर्मेट कमांड का यूज जो हमारा फॉर्मेट कमांड का उपयोग हम डिस्क पार्टीशन को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। किसका यूज करने के लिए? डिस्क पार्टीशन करने के लिए फॉर्मेट कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है PRTSCR तो प्रिंट स्क्रीन बोलते हैं। प्रिंट स्क्रीन तो प्रिंट स्क्रीन जो है प्रिंट स्क्रीन हमारा बटन होता है कीबोर्ड पे। प्रिंट स्क्रीन का उपयोग संपूर्ण डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट लेने और सेव करने के लिए की शॉर्ट कुंजी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टास्क बार के दाहिने हिस्से को नोटिफिकेशन एरिया के रूप में जानते हैं। टास्क बार के दाहिने हिस्से को नोटिफिकेशन एरिया के रूप में जानते हैं। ठीक है। द राइट साइड ऑफ द टास्क बार इज नॉन एज नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिवाइस मैनेजर का उपयोग करके 1/0 उपकरणों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? डिवाइस मैनेजर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग
उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल करने के बाद उसे रन कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी मैनेजर है। जो हमारा डिस्क क्लीनअप होता है, डिस्क क्लीनअप एक यूटिलिटी मैनेजर है। ठीक है, यूटिलिटी मैनेजर यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोपस स्कैप। कंट्रोपस स्कैप शॉर्टकट की, जो हमें कंट्रोपस स्कैप शॉर्टकट की होती है, इसका जो उपयोग करते हैं स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। तो कंट्रोल स्कैप से भी स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है और जो हमारा विंडो का बटन होता है उससे भी हमारा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है विंडो 10 में शामिल नए बिल्डअप इन ब्राउज़र का नाम एज है। तो कहने में है जो विंडो 10 में बिल्ड इन ब्राउज़र का नाम है वो क्या है? हमारा एज है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज, जो उसमें बाई डिफ़ॉल्ट होता है विंडो 10 के साथ, तो वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, ये हमारा क्या है? ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता है। जो वहाँ विंडो 8 है उसमें हमारा स्टार्ट बटन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, विंडो 8 में स्टार्ट बटन का ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट, एक प्रोग्राम को प्रोसेस कहलाता है। तो एक प्रोग्राम को प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो एक प्रोग्राम के प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट, तो एग्जीक्यूशन किसे कहते हैं? तो एग्जीक्यूशन कहते हैं एक प्रोग्राम की प्रोसेस को कहते हैं। क्या? एक प्रोग्राम की प्रोसेस को। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर्स को सर्विस देने के लिए मल्टीपल सेंटर्स प्रोसेस का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी टास्क बार पर दिखाई देती है। जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो घड़ी होती है वो हमें टास्क बार पर दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? टास्क बार पर दिखाई देती है। नेक्स्ट, टास्क बार में स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स और नोटिफिकेशन एरिया होता है। टास्क बार में हमारा जो टास्क बार होता है, ठीक है, जो विंडोज सबसे नीचे होता है, वहाँ पर हमें स्टार्ट बटन, सर्च बॉक्स और नोटिफिकेशन एरिया हमें यहाँ पर शो करता है। ठीक है, टास्क बार में। नेक्स्ट, फाइल में फील्ड डेटा के बेसिक एलिमेंट होते हैं। तो फाइल में जो है ना फाइल होती है, फाइल में फील्ड डेटा के बेसिक एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट, कंटेंट स्विचिंग इंटरप्ट हैंडलिंग का एक हिस्सा है। कंटेंट स्विचिंग इंटरप्ट हैंडलिंग का एक हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट, रियल टाइम्स ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करता है। जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये हमारा वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक वन इनिट द प्रोसेस आईडी ऑफ इनिट। कहने का मतलब यह है जो इनिट की प्रोसेस आईडी होती है वो वन होती है। क्या? इनिट की प्रोसेस आईडी क्या होती है? वन होती है। इनिट की प्रोसेस आईडी वन होती है। नेक्स्ट, बीएम लाइनक्स एक लाइनक्स कर्नेल फाइल का नाम बीएम लाइनक्स होता है। ठीक है, तो बीएम लाइनक्स क्या है? एक कर्नेल फाइल का नाम है। नेक्स्ट, डी यू तो डी यू कमांड आपको जानकारी देते हैं कि वर्तमान निर्देशिका में प्रत्येक फाइल कितना डिस्क स्पेस का उपयोग करती है। कहने मतलब ये है, तो डी यू कमांड का उपयोग करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी निर्देशिका में प्रत्येक फाइल डिस्क का कितना स्पेस घेर रही है। ठीक है, कि वे कितना स्थान ले रही हैं। लिनक्स में प्रोसेस या टास्क को टास्क स्ट्रक्ट द्वारा दर्शाया जाता है। लिनक्स में प्रोसेस या टास्क को टास्क स्ट्रक्ट द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, 255 क्या है ये? 255 बाइट्स लिनक्स में अधिकतम फाइल नेम का साइज होता है। 255 बाइट्स की लिनक्स में अधिकतम फाइल का नाम होता है, फाइल नेम का साइज होता है।
किसका होता है फाइल नेम का साइज, किसका फाइल नेम का साइज, किसका फाइल नेम का साइज। नेक्स्ट, यू नेम ए कमांड का इस्तेमाल लाइनक्स वर्जन को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, कि यू नेम डैश ए कमांड का उपयोग लाइनक्स वर्जन को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 0010 एंड 110 इज़ ए बाइनरी नंबर बट 202 इज़ नॉट ए बाइनरी नंबर। कहने का मतलब यह है 001 101 और 110 एक बाई नंबर है, लेकिन 202 बाई नंबर नहीं है। ठीक है, तो 202 ये हमारा बाई नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी दस्तावेज को शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे देखें और इसे एडिट ना करें, तो आप इसको पीडीएफ का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कहने मतलब यह है अगर आप चाहते हैं कि लोग वह इस फाइल को शेयर करें लेकिन उसे एडिट नहीं कर पाएँ, तो उसके लिए आप पीडीएफ का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं? पीडीएफ फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और इसकी जो एक्सटेंशन होती है बोल रहे .pdf, क्या होती है? .pdf। नेक्स्ट, GIF .bmp .tiff .gif .bmp, ये क्या हमारा फाइल फॉर्मेट है? क्या है? फाइल फॉर्मेट। किसके? इमेज के फाइल फॉर्मेट है। इमेज फाइल फॉर्मेट है। क्या है? इमेज का फाइल फॉर्मेट है ये। लेकिन .cdc इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, ये हमारे फाइल फॉर्मेट हैं। लेकिन हमारा .cdc ये फाइल का फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये जो हमारी कमांड है कौन सी? लिनक्स में CHOWN कमांड का उपयोग प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं और ग्रुप के स्वामित्व को बदलने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसके करते हैं CHOWN का कमांड का यूज। ठीक है, इस कमांड से हम प्रत्येक दी गई फाइल के उपयोगकर्ताओं और ग्रुप के स्वामित्व को बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, लाइनक्स में कंटेंट स्विचिंग यूजर मोड से कर्नेल मोड में प्रोसेस स्विच होता है। ठीक है, क्या मतलब यह है? लाइनक्स में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूजर मोड से कर्नेल मोड में प्रोसेस स्विच होता है। नेक्स्ट, लिनक्स में फाइल बनाने के लिए टच cat एंड echo कमांड का उपयोग कर सकते हैं। लिनक्स में फाइल बनाने के लिए टच कैट और echo कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्रिप्ट में पहली लाइन किसी भी सेल स्क्रिप्ट में पहली लाइन हमारे हैज से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? हैज से शुरू होती है। नेक्स्ट, फ्रीवेयर किसी भुगतान के उपलब्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, फ्रीवेयर बिना किसी भुगतान के उपलब्ध होता है। फ्रीवेयर बिना किसी भुगतान के उपलब्ध होता है। LPR, क्या है ये? LPR कमांड का उपयोग लिनक्स में फाइल की प्रिंट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फाइल की प्रिंट प्राप्त करने के लिए हम LPR का यूज करते हैं। किसका? LPR कमांड का यूज करते हैं। प्रोसेस्ड डेटा के सेट को इंफॉर्मेशन कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा के सेट को इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन और जिस क्रम में इसे प्रस्तुत किया जाता है उसे डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइलों को हटाने के लिए RM
कमांड का उपयोग करते हैं। फाइल को हटाने के लिए rm कमांड का यूज करते हैं। किसमें? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की निम्न विशेषताएं हैं। तो पहली जो विशेषता है, ये एक बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पर निम्नलिखित के द्वारा एक एप्लीकेशन को खोला जा सकता है। डेस्कटॉप पर निम्नलिखित के द्वारा एक एप्लीकेशन खोला जा सकता है। किसके द्वारा खोल सकते हैं एप्लीकेशन को हम? इसके शॉर्टकट पर, जो शॉर्टकट होता है हमारा डेस्कटॉप पर, उस पर डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके, देन उसके बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके और आइकन का चयन करके और एंटर प्रेस करके, पहले आइकन जो होता है हमारा उसे सेलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद हमने उस पर एंटर प्रेस कर दिया। इसके इन 3 तरीके से हम फाइल को कोई भी फाइल है, ठीक है, किसी भी फोल्डर को, ठीक है, ओपन कर सकते हैं, जो भी हमारे डेस्कटॉप फाइल है फोल्डर होता है। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर जो स्वतंत्र रूप से विकसित और संशोधित किया जाता है उसे OSS बोलते हैं। OSS का मतलब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, OS में रेडी क्यू का रखरखाव लिंक्ड लिस्ट द्वारा किया जाता है। OS में रेडी क्यू का रखरखाव लिंक्ड लिस्ट द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग OS का एक एक्सटेंशन टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग है। क्या है? टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग है। नेक्स्ट, किसी प्रक्रिया से संबंधित सबसे अच्छा विकल्प प्रोग्राम इज एग्जीक्यूशन है। किसी प्रक्रिया से संबंधित सबसे अच्छा विकल्प प्रोग्राम इज क्वेश्चन नंबर 65 है। किसी प्रक्रिया से संबंधित सबसे अच्छा विकल्प प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन है। नेक्स्ट, मल्टी थ्रेडेड मॉडम में थ्रेड निष्पादन का शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट उपयोगकर्ता को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस है, लेकिन कंपाइलेशन उपयोगकर्ताओं को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है। ठीक है। ये दोनों, मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट उपयोगकर्ता को दी जाने वाली सर्विस है, लेकिन कंपाइलेशन उपयोगकर्ता को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? लिब्रे ऑफिस जो है हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, ओपन रिमोट विकल्प सर्विसेज में उपलब्ध क्वेश्चन 69 है। ओपन रिमोट ऑप्शन ओपन फाइल फ्रॉम सर्विसेज। कहने का मतलब यह है, ओपन रिमोट विकल्प सर्विसेज से फाइल खोलता है। किससे खोलता है? सर्विसेज फाइल खोलता है। इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स FAT, फैट की फुल फॉर्म, तो फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। IME की मतलब होता है इनपुट मेथड एडिटर। BOSS, तो BOSS की फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होती है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है। और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।